न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। ये न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। और जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। हाज़रीन गिरामी, इस मुकद्दर पर फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, क्या यही काफी नहीं? इस मुकद्दर पर फिदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, क्या यही काफी नहीं? न दौलत न शोहरत नजर चाहिए मुझे, या रब मैं तेरा अदना सा बंदा हूँ, क्या यही काफी नहीं? हाज़रीन गिरामी, अब तक आप बच्चों के प्रोग्राम को समाप्त कर रहे थे। जो तालीमी मुजाहिरा था बच्चों का, उसको आप तमाम हजरात समाप्त कर रहे थे। तालीम के ऊपर किसी ने कहा था कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथों से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाज़रीन गिरामी, आइए अब खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं, चलते हैं खिताबत की दुनिया में चलते हैं। चूंकि सबको मालूम है कि अगर नात माली है तो तकरीर उसका बागीचा है, अगर नात बागीचा है तो तकरीर उसका पेड़, उस बागीचे का पेड़ है। अगर नात उस बागीचे का पेड़ है तो तकरीर उस बागीचे की टहनी है। अगर नात उस बागीचे के पेड़ की टहनी है तो तकरीर उस टहनी का फूल है। अगर नात फूल है तो तकरीर उस फूल की खुशबू है। मेरे दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हाफिज़ कारी फिरदौस साहब को कि उन्होंने उलमाए किराम का एक बाकमाल और मुकम्मल काफिला इस स्टेज पर जमा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि अब तकरीर और खिताबत के मैदान में जाकर एक ऐसे खतीब को, एक ऐसे बेबाक खतीब को आपके हवाले करूँ, खिताबत के मैदान में चला जाए। चूंकि मैं आपको बताता चलूं कि तकरीर और खिताबत का फन एक ऐसा फन है कि जब यही तकरीर जब नबी की जुबान तक पहुंची तो फिर वो दावत और हिदायत बन गई। यही तकरीर, यही खिताबत जब साहबा कराम की जुबान तक पहुंची तो मौइज़त और नसीहत बन गई। यही तकरीर, इसी तकरीर को जब किसी मुजाहिद ने आजमाया तो वो नारे इनकलाब बन गई। इसी तकरीर को जब किसी खतीब ने आजमाया तो फिर वो ऐसी बात बन गई जो लोगों के दिलों में घर करती चली गई। इसलिए कहा था किसी ने कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब इरफानी मद्दजिला और आले से गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती कलिमात से हम तमाम सामीन को नवाजे। हिंदू मिसरों के साथ के मुकर्रिर अजीम आता है, जामे लुत्फ़े अमीम आता है। मुकर्रिर अजीम आता है, जामे लुत्फ़े अमीम आता है। अहले महफिल को शादमा करने फिक्र फल का शमीम आता है। हजरत वाला आपके रूबरू है जो पटना से तशरीफ लाए हैं। बड़ी अच्छी खिताबत होती है। आज से तकरीबन 2 साल कबल अरवा जहानपुर में मैं और ये शामिल थे। इनकी तकरीर सुनने के बाद और इनकी तकरीर सुनने के बगैर आप हजरात अगर जाएंगे तो समझेंगे कि जिंदगी अधूरी है। हम आप हजरात के पास सिर्फ अपना हाजिरी कराने आए हैं और हक बात यह है कि कारी फिरदौस साहब के डर से आए हैं। मुसलसल प्रोग्राम दिन और रात दोनों, और हालात ये है कि तबीयत बहुत ज़्यादा अली कॉल स्टोर मेरा 864 है और शुगर 308 है, लेकिन इनकी मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर में आपका कीमती वक्त लेके थोड़ा माहौल बना देता हूँ ताकि हमारे बीच हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब कासमी
हजरत मौलाना फिरोज आलम साहब कासमी और हम सब के महबूब मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल अजीम साहब मुजाहिरी तशरीफ रखते हैं। असल इनकी गुफ्तगू सुननी है और हमारे बड़े भाई कारी वकील अहमद साहब जिनकी सरपरस्ती में जलसा चल रहा, ये पहले आने वाले थे। हम का ऐसा कैसे होगा, सरपरस्त को बाद में बोलना होगा, तो इनसे हम लड़ भी सकते हैं चूंकि मेरे क्लास साथी भी हैं। आइए दो शेर में पहले पढ़ता हूँ, नाज़िम साहब दो शेर में पढ़ूं। इरशाद इरशाद बयाता और मैं मजाज बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप हजरात गुफ्तगू सुनेंगे या नहीं। सुनने के लिए तैयार हैं भाई? तो ये बाएं से आठ जो लोग बैठे हैं, हमारी बच्चियां हमारी बेटियां उठ के चली गई हैं, कुर्सी आगे को पुर कर लीजिए। बाएं साइड वाले आगे आ जाए, पीछे वाले आगे आ जाइए। बड़ी नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी मेरे भाई, आ जाइए। आ जाए भाई, आगे आइए दो शेर में पढ़ता हूँ। मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन मंजर इरफानी साहब के सोहबत का असर है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत जिनके जिनके नाम में इरफानी लगता है, मैंने आज तक अक्सरों को गुनगुनाते हुए और शेर पढ़ते हुए देखा है। अता करे नवाजिश कि ये है किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाजिश नहीं होगी। आहा, ये है किसने कहा रब की नवाजिश नहीं होगी। नवाजिश नहीं होगी। आमाल हो अच्छे तो सफारिश नहीं होगी। सफारिश नहीं होगी। और बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज के हवाले ये शेर कर रहा हूँ, समाप्त फरमा लें जी। अता करे कि माँ बाप की खिदमत से अगर दूर रहोगे, हाँ हाँ, अगर दूर रहोगे, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत से अगर दूर रहोगे, अगर दूर रहोगे, तो महफिल में तेरे फन की सताइश नहीं होगी। क्या कह रहे हैं, सताइश नहीं होगी। बेशक बेशक, अरे यार सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि मैं महनैया के सरजमीन पे कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह महनैया हमारे जिला शहर समस्तीपुर का जिंदा दिल गांव है और जिंदा दिल नौजवान और मुसलमान है। बेशक, कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तमाम ईमान वालों के लिए ये शेर आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ। मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी अमल वाला बना दे और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। देखिएगा मंजर भाई कि बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, ओहो क्या कहने, अगर जुल्म करोगे, दिल को छूने वाला शेर है भाई। बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, इधर देखिए मुझसे बेहतर इस महफिल में कोई खूबसूरत नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शेर पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जिंदा शेर पढ़ रहा हूँ। बेशक बेशक। कि बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, अगर जुल्म करोगे, बेवा और यतीमों पे अगर जुल्म करोगे, अगर जुल्म करोगे, तो फिर देखना बारिश में भी बारिश नहीं होगी। क्या कह रहे बारिश हैं, नहीं होगी। सुभान अल्लाह। बहुत फिर देखना बारिश में भी बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं जबरदस्ती अभी वक्त लिया हूँ, चूँकि खाना भी मैं नहीं खा पाऊंगा इनका, इसलिए कि मैं परहेजी खाता हूँ, बिल्कुल सादा सादा। और चूँकि दवा भी मुझे जाकर खाना है,
सामने रमज़ान है, कुरान भी सुनाना है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर और स्टेज पर बैठे मुअक्कर और मातबर उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, प्यारे दीनी भाइयों, अजीज बच्चों, पर्दे से सुनने वाली, पर्दे में रहने वाली मेरी प्यारी माँ, बहन, बेटियां, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान वाले घरानों में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह पाक हमें किसी और कौम में पैदा कर दिया होता, किसी और घराने में पैदा कर दिया होता, तो न जाने हम कितने को अपना पालनहार मानते हुए नजर आते, कितने को हम अपना रब मानते हुए नजर आते। ये तो इस मौला का एहसान है कि उस मौलाए करीम ने अपने महबूब खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। और उम्मत का अगर सर झुक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक वहदहू ला शरीक के सामने झुक रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें भी, आपको भी, तमाम ईमान वालों को जिंदगी के आखिर लम्हों तक सिर्फ और सिर्फ अपने मौलाए कुल के सामने सर झुकाने की मौला तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दीजिए। पूरा मजमा आमीन कह दीजिए। पूरा मजमा, पीछे वाले नाराज ना होइए, आमीन कहिए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे और सेहत के साथ सलामत रखे। आमीन कह दीजिए। अभी मैं मशहूर मारूफ आयत अल्लाह पाक के मुकद्दस कलाम को पढ़ा। अल्लाह पाक अपने कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी फरमा दी और तुम्हारे लिए इस बात को पसंद किया कि तुम्हारा दीन मजहब इस्लाम हो। बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इस दीने मतीन को कामिल करके हमारे और आपके ऊपर एहसान ही नहीं बल्कि एहसान अजीम किया है। कहिए सुभान अल्लाह। एहसान ही नहीं बल्कि एहसान अजीम किया है। अब फैसला हमें करना है, फैसला आपको करना है कि अल्लाह पाक के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका क्या होगा जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह पाक के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका क्या होगा जिससे अल्लाह पाक राजी हो जाए। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा
तो मेरा और आपका नसीबा चमक जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी हो जाएगा तो मेरा और आपका नसीबा चमक जाएगा। लेकिन हमें फिक्र लेनी है कि अल्लाह पाक के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका क्या होगा। कारी राशिद खादिम दारुल उलूम तजवीदुल कुरान तोहफे के तौर पर आपको ये बोल दिए जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है। जब हम उस एक तरीके को अपनाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो खुदा की कसम जिंदगी में सही जीने का तहजीब आ जाएगा। अब आप सवाल करें कि कारी राशिद अल्लाह पाक के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका जो एक है वो एक कौन सा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका एक है, वो एक ये है। ए बाबू खामोश रहो, इधर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस एहसान अजीम के शुक्र का तरीका एक है, वो एक क्या है? एक ये है कि हमारी 100% जिंदगी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों हो जाए। मेरे जिंदगी का हर अमल, मेरी जिंदगी का हर नक्शा, मेरी जिंदगी का हर तरीका, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, यानी जिंदगी का हर अमल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ा हो, तब जाकर अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन हमारे यहां क्या है, हम तो ये सोचते हैं कि ये जवानी मेरी है, ये औलाद मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है। कारी राशिद आपसे पूछना चाहता है कि जमीन आपकी, जवानी आपकी, माल आपका, औलाद आपका, लेकिन आप फैसला करके बताएं कि आप किसके हैं। आप फैसला करें कि आप किसके हैं। मेरे बुजुर्गों, मजहब इस्लाम के गयूर नौजवानों, ये सोचकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी चीज की जानकारी के लिए कारी फिरदौस साहब ने इस मकतब को कायम किया है। अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत अता फरमाए, आमीन आमीन। मैं कारी फिरदौस साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके साथ साथ अहले मोहल्ले को मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने देखा कि छोटा छोटा बच्चा, मैं बाद नमाज मगरिब से देख रहा था, छोटा छोटा बच्चा, छोटी छोटी बच्ची आपके सामने दीनो इस्लाम की बात आकर कर रही है, आपके सामने कुरान की बात कर रही है, जायज और नाजायज की बात कर रही है, इस्लाम का पैगाम वो बच्चा दे रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला और मजीद तरक्कियात से नवाजे, आमीन कह लीजिए, आमीन कह लीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज इसी तालीम की जरूरत है। हमारी बच्चियां
जब स्कूल और कॉलेज की तरफ जाती हैं तो उस माँ बाप के दिल से पूछो, उस माँ बाप के दिल के अंदर बेचैनी रहती है, रहती है या नहीं रहती है? अरे रहती है कि नहीं रहती है? बेचैनी रहती है कि मेरी बेटी तो पढ़ने गई है, पता नहीं सही सालिम लौट कर आएगी या नहीं। बेशक बेशक। ये बेचैनी, ये तुरहन, ये तड़प है। बुजुर्गों, दोस्तों, ये मदारिसे इस्लामिया ही है, ये इस्लामी मकतब ही है कि जहां बच्चियों को जो तालीम दी जाती है, इस्लाम, कुरान और हलाल और हराम, जायज और नाजायज की तालीम दी जाती है। हमें जब मेरा बच्चा मेरी बच्ची मदरसे जाती है तो हमें सुकून मिलता है। इसलिए सुकून मिलता है कि वो कुरान वाले के पास गई है और कुरान की तालीम लेकर आए। लेकिन आज के इस दौर में, इस माशरे में हमें फिक्र लेनी है। मैं महनैया के हर एक शख्स से गुजारिश कर रहा हूं कि हमें फिक्र लेनी है। आज